स्पेशल आप सबका इलेक्ट्रॉनिक वाले ना यहाँ पीछे सीधे ले आएंगे स्वागतम है। बेटा आप आगे आ जाओ। सारी दिक्कत वाली गल है। सबका स्वागतम है। और आज हमारे गुरु सहकार संघ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी आज। इसमें जो सबसे बड़ा जो हमने फैसला आज लिया है, अभी पीछे सहकार प्रदेश सरकार के सहकारी विभाग ने एक अधिसूचना निकाली थी, जिसमें कि जो हिमाचल प्रदेश सहकारी शिक्षा निधि है, कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड, जो कि प्रॉफिट में से सोसाइटी सभी सोसाइटी देती, चाहे वो प्राइमरी कोऑपरेटिव हो, सेकेंडरी हो या पैक्स लेवल की। प्राइमरी वो है जिसमें कि प्राइमरी इंडिविजुअल मेंबर होती है, जैसे कृषि सेवा सहकारी समितियाँ हैं, कंज्यूमर स्टोर है, एम्प्लॉय सोसाइटी है, उनका सहकारी समितियाँ हैं। सेकेंडरी वो है जैसे जिनमें हमारी कुल्लू वैली विश्व मार्केटिंग सोसाइटी, जिसकी सोसाइटी मेंबर है, कटराई में कटराई मार्केटिंग सोसाइटी है, और स्टेट लेवल की हमारे जैसे भूलकर में इन भूलकर है। इन सब सहकारी सेवाओं को अपने लाभ में से कुछ न कुछ हिस्सा शिक्षा निधि में देना पड़ता 3%। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, आज तक का जो फार्मूला उसके मुताबिक था, 50% उसका प्रदेश सहकारी संघ को जाता था, 50% जिला सहकारी संघ को जाता था, और इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और अब जो स्टेट लेवल की ट्रेनिंग है, जैसे कोई सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव फाइनेंस की ट्रेनिंग है, या कोई और जो अकाउंट्स की किसी और की बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जो 4-4 महीने की होती है, वो सारा उसको हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी संघ वो उसको करता है। और जिला स्तर पर ऐसे वर्कशॉप, सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्सेज कोई 3 दिन के, कोई 7 दिन के, चाहे वो अकाउंट्स पे है, मैनेजमेंट पे है, वो सहकार संघ है। मुझे खुशी है कि हमारे आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु जो है, आप सब ने हमारे वर्कशॉप अटेंड की है। हमारे जो कोऑपरेटिव एजुकेशन के जो क्लासेस है उसमें भी आप आए हैं। इसमें कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस, एक्सपर्टीज, सहकारी विभाग से भी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, AR कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, ऐसे लोग आते रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट में भी हमने जो वर्कशॉप लगाई वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और सभी के लिए भी हमने लगाए, और वो सभी बड़े सक्सेसफुल हुए, जिससे कि जो हमारी सहकारी सोसाइटी को फायदा हुआ। अभी जो नया इन्होंने अमेंडमेंट की है, इसमें रूल्स में सरकार ने उसमें ये किया कि अब जो है प्राथमिक सहकारी सभाओं को दे दिया है शिक्षा फंड खर्च करने को, और वो भी खुद नहीं करेंगे, किसी एजेंसी के थ्रू करेंगे, और उसके बाद राज्य सहकारी संघ करेंगे। इसमें से फिलहाल जिला सहकारी संघ को सबको किनारे किया। प्राथमिक सहकारी सभाओं को फंड दिया, हमें उसकी भी खुशी है, उसका हम स्वागत करते हैं। पर जो प्रदेश सहकारी संघ को पैसा दिया उसकी भी खुशी, पर जो जिला सहकार संघ है उसको उसमें एलिमिनेट किया गया है, उसमें हमारी
हिमाचल प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से विशेष करके हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हैं अभी जी से अनुरोध है, फिर सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन से अनुरोध है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से अनुरोध है, तो वो इस पर विचार करके जो है तो हमने लिखा था पीछे भी रेजोल्यूशन पास किए कि जब उसकी होगी इसमें जिला सहकार संघ को शामिल किया जाए, और इसमें शामिल नहीं किया गया। तो अब हमें उसके लिए हाई कोर्ट में हमें रिट दाखिल करनी पड़ी। जितने भी स्टेट में हमारी जिला सहकार संघ 6 है स्टेट में, बाकी स्टेट कोऑपरेटिव डायरेक्टर वहाँ के उसके मेंबर हैं। जो 6 जिला सहकार संघ है कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, और उसके बाद एक सहकार संघ सिरमौर में बना है, सोलन में भी है। इन सब ने जो मिलकर के ये फैसला किया है कि हम माननीय हाईकोर्ट में जाएंगे और वहाँ से जो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रूल्स बाईलास उसको जो प्रावधान दिए जिसके मुताबिक कि सहकारी शिक्षा का जो है वो साल उसमें करने में ये तीनों संस्थाएँ होंगी, इस करके तीनों को उसको हिस्सा मिलना चाहिए। और उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर नीति है सहकारिता की, जिसमें कि जो सहकारी शिक्षा है वो सहकारी संघ देंगे, उसके लिए माननीय हाईकोर्ट में जाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि जो है इसकी व्याख्या करके इसमें जो हमारा सहकार संघ के साथ जो हमें न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय दिया जाए। एक तो आज का बड़ा जरूरी हमने पास किया जो कि ऐतिहासिक है, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि कुल्लू जिला सहकार संघ ना केवल एग्रीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम समझते हैं कि जिला सहकार संघ जो है वो एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक कुल्लू जिला सहकार संघ की बात है, हमारा संघ को हिंदुस्तान के जो प्रथम श्रेणी के जो कुछ सहकारी संघ आते हैं उनमें से एक हमारा संघ आता है। तो दूसरा हमारा था कि हर साल 1 साल के बाद हमारा वार्षिक हमारा जो है साधारण अधिवेशन, जो हमारा साधारण अधिवेशन साल में एक बार होता है, जिसमें से कि साधारण अधिवेशन में क्या नीति कार्यक्रम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नेक्स्ट ईयर के लिए अपनानी उसकी मंजूरी देता है। जैसे जो बजट है खर्च तो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, उसकी जो मंजूरी है उसका जो बजट का प्रावधान जो करेगी जिला सहकार संघ, उसकी मंजूरी साधारण अधिवेशन देगी। तो जो वार्षिक योजना बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर के लिए कुल्लू जिला सहकार संघ क्या करेगा, उसकी मंजूरी भी हमें साधारण अधिवेशन से मिलती है। इसके अलावा भी और कोई अगर संघ के संबंधित या सहकारिता के संबंधित कोई कदम उठाने या जिसमें कबीला भी उसके बारे में भी साधारण अधिवेशन जिला सहकार संघ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको निर्देश देती साधारण अधिवेशन। तो उसमें हमने यही है कि जो साधारण अधिवेशन की बैठक होती है उसमें हम सभी सदस्यों को आने जाने का किराया देते हैं और उनके बाद 100 रुपये डेली देते हैं और उसके बाद उनको हम 500 रुपये का उनको गिफ्ट देते हैं। जबकि उनसे हर साल जो हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं, क्योंकि ये सहकार संघ में मेंबरशिप की इसमें कंट्रीब्यूशन होती है। अज्यूम किया जाता है कि ज़िले के जितने सहकारी सभाएँ सभी इस संघ के साथ जुड़ी हुई है और उनको वार्षिक जो एनुअल जो मतलब उनको कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है वो हमारी है। जो प्राइमरी सोसाइटी उनसे 300 रुपये है, सेकेंडरी से 500 है, बस इतना ही है, 800 अपेक्स को 800 है। तो ये हमारी जो उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे को फंड देंगे जिससे कि हम अपना काम काज चला सकें, या फिर कोई इससे ज़्यादा देना चाहे वो भी दे सकता है। पर चूँकि हमने अपना भवन तैयार किया है
हमने अपनी आमदनी जनरेट की है तो हम उनको ये किराए भी देते, सब कुछ देते हैं, बल्कि जबकि ये जिम्मेदारी जिस सब जो उसकी मेंबर बने उनकी होती थी कि जिसको ये आप प्रतिनिधि भेजे वो इसका खर्चा दे। तो इस तरह से कुल्लू जिला सहकार संघ देश में अपने किस्म का एक ऐसा संगठन है जिलों में जो कि सहकारिता के प्रोत्साहन के लिए ना केवल मेंबर्स के और कोऑपरेटिव स्टाफ या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मदद करता सबकी, बल्कि हम लोग अपने प्रॉफिट में से जो मेंबर्स हैं उनको जितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा देते हैं, जबकि वो जो कंट्रीब्यूशन वो संघ को चलाने के लिए होता है। उसके अलावा भी हमने यहाँ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रखी है जिसकी वजह से कि ये होगा। तो अभी जो है एक तो ये किया हमने, तो उसके बाद जो हमारा ऑडिट नोट होता है, हर साल ऑडिट होता है, ऑडिट इंस्पेक्शन होती है, उसमें भी जो हमारे ऑडिटर्स जो हमें ए कैटेगरी की जो है सोसाइटी डिक्लेयर किया है। हाँ, हमने जनरल ऑफिस जो बैठक है वो 25 जून को 11:30 बजे यहाँ रखी है अपने पुराने सीट पे। हाँ, फिर उसके बाद जो वो अपने जुलाई के सेकंड वीक में करेंगे। एक जो हमारा मुलाजिम का मोटिवेटर